अभी हम लोग हरियाणा में आ चुके हैं और जैसा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जिस प्रकार हरियाणा में विधानसभा का चुनाव 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन कहीं ना कहीं अब 1 अक्टूबर से डेट बढ़ा के 5 अक्टूबर कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा के कुल 90 सीटें पे चुनाव होनी है, सारे हरियाणा में सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। ठीक बात करें 2019 के विधानसभा के चुनाव की, तो जिस प्रकार से 2019 के विधानसभा के चुनाव में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ इस बार मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। कहीं ना कहीं इस बार मुश्किलें तमाम बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं 90 सीट पे अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही है। और जिस प्रकार से जेल जाने के बाद अभी उम्मीदें कुछ कांग्रेस के प्रति संवेदनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या यह संवेदनाएं इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कायम करने में मौजूद करेगी, या फिर से जिस प्रकार सुनीता केजरीवाल लगातार अपनी रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं हरियाणा में अपने आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को कायम करने के लिए, तो क्या इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कायम होगा? लेकिन जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की चर्चाएं की जा रही थी कि कहीं ना ऐसा कि ना हो कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन है उसका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हालत खराब कर दे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन होना था, वो हालांकि राहुल गांधी के इच्छा अनुसार अभी वो गठबंधन नहीं हो चुका है और आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से हरियाणा के टोटल 90 सीट पे अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है। लेकिन जिस प्रकार से बात की जा रही है तो लगभग हरियाणा के 9 सीटों पे एकदम सामंजस्य बनी हुई है। कलायत की बात की जाए तो कहने के कलायत से आम आदमी पार्टी ने अनुराग टांडा को उतारा है, और वहीं बात की जाए तो रानिया से तो हरदीप सिंह हैप्पी इस मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें तो जिस प्रकार से हरियाणा के 2019 के विधानसभा के चुनाव में लगभग 40 सीटों पे बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं 31 सीटों पे कांग्रेस का वर्चस्व कायम होता हुआ दिखाई दे रहा था, और वहीं 10 सीटों पे जननायक जनता पार्टी का वर्चस्व दिखा था। लेकिन क्या जिस प्रकार से उस समय लगभग 40 सीटें पाकर बीजेपी और 10 सीटें जननायक पार्टी के गठबंधन के साथ, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं 7 अदर अन्य सीटों को लेके इस हरियाणा क्षेत्र में बीजेपी ने फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तो क्या वो फिर से 2024 के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की वो सत्ता वापस आएगी, या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का यह आना बीजेपी को इस बार नुकसान कर देगा? हालांकि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव में तो यहाँ पे बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वही बात की जाए तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में 200 सीटों हरियाणा की अपने हाथ खेमे में कर ली थी, और उसके साथ फिर से अगर बात की जाए विधानसभा की तो कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में भी उसने गठबंधन करके इस हरियाणा की सीट को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा का जो चुनाव है वो हॉट चुनाव होते जा रहा है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों के साथ इस हरियाणा के चुनाव के मैदान में उतरी हुई है, और उसके साथ कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का क्या गठबंधन इस बार भी चलेगा। और जिस प्रकार से पिछले बार की भांति बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो क्या इस बार भी हरियाणा के वो चेहरे वही रहेंगे या फिर बदलेंगे? हम चलेंगे हरियाणा के तमाम उन विधानसभा के सीटों पे और वहां के जनता से जानने का यह प्रयास करेंगे कि क्या मनोहर लाल खट्टर का यह 5 साल का कार्यकाल हरियाणा के लोग के लिए कितना कारगर साबित हुआ। क्या विकास की जलधारा बीजेपी के साथ इस हरियाणा में भी आई, या फिर वो वादे विवादे और बड़े बड़े वादे केवल जनता के चुनावी मंचों तक ही रह गए, या फिर जनता तक भी पहुंचे? इतनी बड़ी खबरों के साथ और इस राजनीतिक गलियारों के साथ प्रत्येक उन विधानसभा के चुनाव तक जाएंगे, और इस विधानसभा 2024 के हरियाणा के चुनाव को आप तक रखेंगे। अभी हम लोग अंबाला कैंट पे हैं, और अंबाला का यह बस स्टैंड देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से बसें तमाम हरियाणा के उन छोटे बड़े गलियारों तक जाती हैं, और कहीं ना कहीं अंबाला के इस सीट से पूरे हरियाणा के सीट को भी चुनावी दौरा की जाती है। बाकी बने रहिए तमाम ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए, और हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाली चुनावी घमासान से पूर्व इस हरियाणा के लोगों के अंदर इन नेताओं के मन का क्या घमासान चल रहा है, उस घमासान को हम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।